बेटा सुनो। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि दरवाजा लॉक करके आया करो, सुबह सुबह शकल देखने सारा दिन खराब हो जाता है। मम्मी जैसा कहे मान लो ना, क्या सुबह सुबह मूड खराब करती हो? बेटा हमने तो दरवाजा लॉक किया था, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मैं लेके चली आई। क्यों झूठ बोल रही हो? मम्मी सो रहे थे, मानने गए कि आप दरवाजा लॉक किया और हमें पता न चला। सॉरी बेटा, हो सकता है हमने दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। नहीं नहीं मम्मी, मैंने देखा था, दादी ने दरवाजा लॉक किया था। चुप कर दादी के चमचे, जा जाकर स्कूल की तैयारी कर। बैठो। मम्मी कल मैंने आपको नीली दवाई का पर्चा दिया था, वो कहाँ है? मुझे शाम कॉफी से लौटते वक्त उसकी दवाई लानी है। नहीं बेटा, तुमने हमें कोई पर्चा नहीं दिया था। मम्मी आप बूढ़ी हो गई हो, सठिया गई हो, हर बात भूल जाती हो। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही, तुमने हमें कोई पर्चा नहीं दिया था। पापा ये नहीं आपका पर्चा, ये आपने मुझे टेबल पर रखने के लिए दिया था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। पापा आप बूढ़े हो गए, सठिया गए हो, हर बात भूल जाते हो। बदतमीज बड़ों से ऐसे बातें करते हैं। क्यों मम्मी, पापा ने भी तो दादी से ऐसे कहा था। क्या दादी पापा से छोटी है? देखा आपने, ये भी इन्हीं की बोली बोल रहे हैं। चल जा, स्कूल का टाइम हो गया। बेटा डॉक्टर ने हमारा चेकअप किया था, आते वक्त ऑफिस से मेरा रिपोर्ट ले आना। मम्मी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप अपने आप ले आना। ठीक है बेटा। मम्मी हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? मम्मी जो माधुरी नगर वाला फ्लैट आपके नाम था, आप मीनू के नाम कर दीजिए। आप क्यों बेटा, हम लोगों को यहाँ परेशानी है क्या रहने में, जो हम लोग यहाँ से दूर जाना चाहते हैं? मम्मी हम लोग नहीं, सिर्फ हम दोनों। आप यहाँ अकेली रहेंगी? इसका मतलब मैं यहाँ अकेली रहूंगी? बोल बेटा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? पता है जब तुम छोटा था तो बहुत तंग करता था, जब तुम मुझे परेशान करता था तो मैं तेरे प्यार में और बढ़ जाता था। अब आज तुम मुझे अपनी बीवी के कहने पर मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो। बेटा परवरिश में कमी रह गई थी जो आज तुम मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मम्मी हम आपके रोज के चिट्ठी से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। तुम लोगों ने फैसला कर ही दिया है तो ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, मुझे 2 महीने की मुहलत दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना, सिर्फ 2 महीने। हाँ सिर्फ 2 महीने। बेटा 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 देखा आपने, आज ना मम्मी ने जगाया था, ना ही चाय दिया, ना आप ऑफिस जा सके, ना बच्चा स्कूल। चलो जाके देखते हैं। मम्मी मम्मी ये कोई सोने का टाइम है, उठो मम्मी। मम्मी रिपोर्ट से मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं अपने बहू बेटे को बताती, पर उससे पहले ही उन्होंने मुझसे अलग होने की बात कर दी। अब मैं 2 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी। अगर मैं इन्हें अभी अलग जाने दूंगी तो मेरे प्यारे पोते राजू को लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर अलग हो गए। फिर कहीं वो भी
बड़ा होकर मेरे बेटे बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव ना करे। सिर्फ इसलिए मैं 2 महीने इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, फिर तो मैं खुद ही इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, इसलिए मैंने अपने बेटे से विनती की कि 2 महीने तक तुम मेरे साथ ही रहो, फिर तो मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने पोते की नजर में अपने बेटे को दोषी नहीं बनाना चाहती। उसके माथे पर मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर जाने का कलंक नहीं देख सकती। वो मेरे साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती।